हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को बैसाख मास की बरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप पर और आपके सभी परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बरुथनी एकादशी की माँ फलदायी कथा, ग्यारस माता की कथा और साथ ही सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो प्रिय भक्तों, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, अमरीश इक्ष्वाकु वंशीय परम वीर राजा थे। वे भागीरथ के प्रपौत्र, वसवंत मनु के पुत्र और नाभा के पुत्र थे। राजा अमरीश संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। उनकी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी राजा अमरीश को अपने ऐश्वर्य का कोई घमंड या अभिमान नहीं था। तो भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न के समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अमरीश महाराजा सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते। राजा अमरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की चरण चिंतन में, वाणी को उनके गुणगान में, हाथों को श्री हरि के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, कानों को अच्युत की पवित्र चरित्र सुनने में, नेत्रों को भगवान मूर्ति के दर्शन में और अंगों को भगवत सेवकों के स्पर्श में, नासिका को भगवान की चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेने में और जीवा को भगवत प्रसाद का रस लेने में, पैरों को श्री नारायण के पवित्र स्थानों में जाने में और मस्तक को ऋषिकेश के चरणों की वंदना में लगा रखा था। और दूसरे संसारी लोगों की भांति वे विषय भोगों में लिप्त नहीं रहते थे। उनके सम्मान ही उनकी प्रजा भी थी। उनकी प्रजा भी अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन सेवा में लगाई रखती। एक समय महाराजा अमरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करने का संकल्प लिया। और वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया, तो महाराजा अमरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान और ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरित किया और गोदान किया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब अमरीश महाराज अपने व्रत का पालन करने ही जा रहे थे। तो उसी समय दुर्वासा मुनि उनके शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने की प्रार्थना की और दुर्वासा ऋषि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। भोजन करने से पहले वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन राजा अमरीश को निर्धारित समय पर अपनी एकादशी व्रत का पारण करना था, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में निर्धारित समय के अंतर्गत करना होता है। और राजा अमरीश अभी दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन काफी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि अभी तक नहीं आए। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अमरीश के सामने बड़ा ही धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस घड़ी में पारण नहीं करते तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अमरीश ने वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, स्थिति में शास्त्रों का कथन है कि आपने सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है, इसलिए अगर आप भगवान की चरणामत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा ऋषि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। प्रिय भक्तजनों, यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान की चरणामत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया।
अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रिय भक्तों, इधर स्नान करके दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण कर लिया है। इस बात से दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण किया। उसकी उद्दंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। ये सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट खींचकर निकाली और देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षसा कृत्या का रूप धारण कर लिया। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा कि इसी क्षण जाओ और अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। बस फिर क्या था, अब आज्ञा पाते ही कृत्या राजा अम्बरीश के सामने पहुंच गई। राजा अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े रह गए। लेकिन हे प्रिय भक्तों, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान भला मौन कैसे रह सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते। वे भृगु ऋषि की लात अपने वक्षस्थल पर सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध कभी भी क्षमा नहीं करते। एक क्षण में ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया। सुदर्शन चक्र ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भस्म करने के लिए उनके पीछे चला। अब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन चक्र से बचने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। सुदर्शन चक्र ने हर जगह उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें दया पूर्वक भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया और भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुँचे। उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराजा अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि ने दुर्वासा ऋषि से कहा, हे मुने, तुमने मेरे भक्त राजा अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का प्रदर्शन किया, इसलिए तुम एक क्षण मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ और क्षमा मांगो। मुझे विश्वास है वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनसे अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। राजा अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण दुर्वासा ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। प्रिय भक्तों, इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी तिथि और एकादशी व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं बरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे केशव, हे माधव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, कृपया करके आप बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। हे पुण्यकाक्ष, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशियों का
क्या नाम है, क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया करके इसके संबंध में मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी एकादशी के पालन से राजा मानधाता को मुक्ति मिली और राजा दुंदुमार भी भगवान शिव के श्राप से मुक्त हुए। इस कथा के विषय में कहा गया है, जो भी मनुष्य इस संपूर्ण कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करता है उसे बरूथनी एकादशी का पालन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह अपनी तपस्या में लीन रहे और कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया, लेकिन तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी समय प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला और राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बड़ा ही शोकाकुल हो बड़े दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, दुख मत कर, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे बराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम फिर से सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। हे वत्स, इस भालू ने तुम्हें जो काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। हे युधिष्ठिर, इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप धुंधुमार की कथा भी सुनो। एक समय की बात है जब इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु थे। उनके पुत्र का नाम था धुंधुमार। राजा धुंधुमार अत्यंत पराक्रमी और भगवान के सच्चे भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें शिव जी ने श्राप दे दिया। वैसे तो भगवान शिव अत्यंत दयालु और आशुतोष हैं, लेकिन राजा धुंधुमार को शिव द्वारा श्राप प्राप्त हुआ और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। अब इतने भयंकर रोग से मुक्त होने के लिए उन्होंने अनेक उपचार और प्रयास किए, लेकिन जब स्वयं भगवान शिव ने श्राप दिया तो भला उसे कौन काट सकता था। अंततः राजा ने अपने गुरु की शरण ली और उनके गुरु ने राजा से कहा, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली बरूथनी एकादशी का कठोरता पूर्वक पालन करो। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। राजा धुंधुमार ने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए बरूथनी एकादशी का पालन करने का निश्चय किया। अब बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में बरूथनी एकादशी आई तो राजा धुंधुमार ने सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का पालन किया। संपूर्ण रात्रि जागरण किया, भगवान का नाम जप किया और अगले दिन द्वादशी पर योग समय पर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार एकादशी व्रत पालन किया। और जैसे ही राजा ने इस एकादशी का समापन किया अर्थात व्रत का पालन किया, उसी क्षण राजा शिव के श्राप से मुक्त हो गए। उन्हें अपना पूर्व कांति में शरीर फिर से प्राप्त हो गया। जीवन के अंत में उन्होंने आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त किया। प्रिय भक्तों, एकादशी के महात्म्य को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के पालन से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरूथनी
बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान और कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। तो भी मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विकलांग होने का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। हे प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आगे कहते हैं, अब मैं तुम्हें इस व्रत में ना करने वाली वर्जित चीजों के बारे में बताता हूँ। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर का सेवन नहीं करना चाहिए, भक्तों के हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, मांस मदिरा पान नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल, अन्न वर्जित है। भगवान श्री कृष्ण कथा का अंत करते हुए आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी मनुष्य निष्ठा और नियम के साथ इस बरुथनी एकादशी का पालन करता है, वह सभी पापों से दूर हो जाता है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य केवल इस एकादशी व्रत की महिमा को पढ़ता है, सुनता है, उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में एकादशी का पालन कर ले तो सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। यह सरलता पूर्वक आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। तो फिर वो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से एकादशी व्रत का पालन करेगा, उससे मिलने वाले फल का तो मूल्यांकन करना ही कठिन है। एकादशी के व्रत की सबसे विशेष बात यह है कि ये सभी मनुष्य को भौतिक इच्छाओं, मनोकामनाओं को तो पूरी करती ही है, साथ ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर की भी प्रगति करने में सहायक है, उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करता है। तो सभी को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक की तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्राप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यह तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा
इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जालंधर को देखो, उसका स्वरूप है देवताओं के समान। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उससे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता, नहीं मारा जा सकता, तब तक तुलसी को ना ला, जब तक तुलसी उसके साथ है। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था और श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी की पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि यह तो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवता से कहिए कि वह मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यह एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, हमारा सतत्व तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाण की वर्षा की, उसका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी, तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई और इस प्रकार पति पत्नी दोनों में आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई।
पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सतत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सतत्व तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया और जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही हैरान हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतत्व भंग करने की अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य करा और कहा, देवी, तुम्हारे और जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीर्ष पर तुम सादर विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वह मंगलमय होगा। मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीर्ष पर विराजमान होकर मुझे तुम सबसे ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी यह पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। हार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और न ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। शिराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप
पर्वतश्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया
और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, घर में सुख समृद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता लक्ष्मी की कथा को नित्य प्रति जरूर सुनना चाहिए। तो आइए माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और परीक्षा लें। अगले क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी माता लक्ष्मी उसके सामने आई और बोली, हे राजन, मैं धन की देवी धात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवी लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं राजन, मैं तो बस यह बताने आई हूँ, मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते अब मैं ऊब चुकी हूँ, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है, आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। सेठ ने कहा, हे माँ, आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। उसके बाद देवी लक्ष्मी चली गई। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो, मैं कौन हूँ। सेठ ने कहा, नहीं महोदय, मैंने आपको नहीं पहचाना। यश बोला, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है और इसीलिए मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ ने बोला, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो ठीक है। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे। उन्होंने देखा कि वे दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार और मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे, वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, हे सेठ, मैं धर्म हूँ। माता लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। फिर सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी चला गया। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे सेठ, मैं सत्य हूँ। यश, लक्ष्मी और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत कीजिए। सत्य के बिना तो मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। सेठ की ऐसी बातें सुनकर सत्य ने कहा, लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकता हूँ, परंतु आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा, मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा। मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया। उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी भी अभी निद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापिस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, क्योंकि यह सत्य का निवास है।
फिर क्या था, सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया। बोला, हे सेठ, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश अपने आप आ जाता है। सेठ जी ने यश का भी स्वागत किया और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? देवी लक्ष्मी ने कहा, अवश्य राजन, जहाँ सत्य, धर्म और यश है वह मेरा निवास है। यह सुनते ही सेठ की नींद खुल गई। उन्हें सब सपने लगा, परंतु वास्तविकता में वे एक कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर निकले थे। हमें भी याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास है वहाँ यश, धर्म और देवी लक्ष्मी का स्वतः ही निवास हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी तप्सी की जय। भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई एकादशी महात्म्य की कथाएं अच्छी लगी हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय जरूर लिखिए। हमारे चैनल पर नित्य प्रति वैशाख मास महात्म्य की कथाएं, भागवत गीता की कथा भी सुनाई जा रही है। यदि आप उन कथाओं को सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल पर जरूर सुनिए। हरे कृष्णा।